Hello everyone, my name is Yogesh Yogendra. I am incoming software engineer at Ecolite. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So यार हम लोग आ गए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ और बेसिकली डीएसए विद सी प्लस प्लस ही कंटिन्यू हो रहा है. सो टुडेस टॉपिक इज यार 2 पॉइंटर अप्रोच. ठीक है, तो आज हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम लोग तो यार डीएसए पढ़ा रहे हैं, तो यार क्या हो रहा है, पहले हमारा सारा एरे से टॉपिक कंप्लीट होंगे, फिर सर्चिंग हमारा हो ही रहा है, 2 पॉइंटर्स वगैरह वगैरह होगा, फिर सॉर्टिंग वगैरह करेंगे और फिर आगे के प्रोसेस देख रहे होंगे. ठीक है, तो आस्ते आस्ते हम लोग स्टेप्स में आगे बढ़ रहे होंगे और पूरा डीएसए पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे. तो यार चैनल पे नहीं हो यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. तुम्हें सारी न्यू वीडियो से अपडेट फटाफट नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहेगा. ठीक है, और तुम लोग यार हमारा चैनल को विजिट कर सकते हो. यू कैन सी दैट हमारा चैनल में यू कैन सी दैट हमारा oops विद सी प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, डीएसए विद सी प्लस प्लस, जावा कलेक्शन, एसटीएल, ये सब हमारे आ रहे हैं चैनल में. तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो यार. ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है. तो 2 पॉइंटर अप्रोच बेसिकली क्या होता है हम लोग बोल सकते हैं. यार तुम लोगों को पता हो यार, तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स बनाओगे, ठीक है, तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम बनाओ तो उसमें एक ब्रूट फोर्स होता है. ठीक है, उसमें एक ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या होता है, एकदम घटिया अप्रोच, मतलब जिसमें एकदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत टाइम लेगा हमारा कोड रन होने में. टाइम मतलब यार क्या ही बोलूं, टाइम ऐसे बुरा होता है, मतलब पूरा ऊपर की तरफ टाइम जाता है. ठीक है, बहुत टाइम लेता है हमारा कोड रन होने में, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो यार हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच है, तो इससे हम कैसे करेंगे. तो यहां फंडा क्या हो रहा है, 2 पॉइंटर हम लोग इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार हमारा 2 वेरिएबल्स हमें मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, 2 वेरिएबल्स. ओके, सो आई हैव टू मेंटेन 2 वेरिएबल्स. 2 पॉइंटर मतलब आई हैव टू मेंटेन 2 वेरिएबल्स. मान लीजिए मेरा एक एरे है, मान लो यार 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं ऐसे करके. ठीक है, तो मेरा एक होगा ith वेरिएबल, दूसरे लोग बोलेंगे पॉइंटर i, मतलब 2 पॉइंटर मतलब 2 वेरिएबल होंगे. ठीक है, पॉइंटर i, मैं यहां पर एक बंदे को पॉइंट कर रहा हूं j, मैं पॉइंट कर रहा हूं इसलिए पॉइंटर बोल रहे हैं, मतलब ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, मैं दोनों बंदे को पॉइंट कर रहा हूं इसलिए पॉइंटर बोल रहा हूं. ठीक है, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल i एंड वेरिएबल j. तो दोनों बंदे 2 बंदे को पॉइंट कर रहे हैं और यार हमें ऐसे कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करना है, कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है 2 वेरिएबल को यूज करके. सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज 2 पॉइंटर अप्रोच. तो ये मैं तुम्हें सबसे बेस्ट बता पाऊंगा एक एग्जांपल यूज करके. ठीक है, क्योंकि ऐसे यार बता रहा हूं तुम्हें, आई थिंक समझ आ रहा होगा कि नहीं समझ आ रहा होगा वो मुझे नहीं पता. समझ आ रहा होगा तो बहुत सही है, नहीं समझ आ रहा होगा तो तुम एक एग्जांपल देखते हैं तब ज्यादा मजा आएगा. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. हमारा 2 बंदे रहेंगे, पॉइंटर i एंड पॉइंटर j. 2 बंदे 2 वेरिएबल को पॉइंट कर, मतलब 2 वेरिएबल 2 बंदों को पॉइंट कर रहे होंगे और हम लोग यार कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे और आंसर निकाल रहे होंगे यूजिंग 2 वेरिएबल्स. तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 पॉइंटर. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये प्रॉब्लम. तो द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू डू इज 2 सम प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैं 2 सम प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं. ओके, सो आई एम गोइंग टू डू 2 सम प्रॉब्लम. 2 सम प्रॉब्लम बेसिकली क्या बोलता है, मतलब मान के चलो मेरे पास एक एरे है. ठीक है, मैं मान के चलता हूं यार 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9, लाइक दिस 1 2 3 5 ने मैं ऐसे एक एरे रैंडमली ले लिया. ठीक है, तो यार यहाँ पर इसको अगर मैं इसे सॉर्टेड क्यों लिया, मैं इसे अनसॉर्टेड लेता हूँ. ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ. ठीक है, मतलब यार 3 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो. ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ ले लिए. ठीक है, नाउ 2 सम प्रॉब्लम क्या बोलता है कि हमें यार एक टारगेट वैल्यू दिया रहेगा. ठीक है, हमें एक टारगेट वैल्यू दिया रहेगा, मान के चलो यार हमारा टारगेट वैल्यू मान के चलो यार 8 है. ठीक है, so I have to find any 2 values from this array such that addition of that 2 values will be this target. मतलब मैं मान के चलता हूं यार इसमें एक बंदा x है
इसमें से यार एक बंदा y है, मैं दोनों बंदा को ऐड करूंगा और दोनों बंदे जो है इक्वल टू टारगेट होने चाहिए, ठीक है। तो टू सम प्रॉब्लम यार यही बोलता है कि हमारे पास दो बंदे हैं, मतलब मैं इस एरे में से मैं दो बंदा को लूंगा, एक हमारा बंदा x होगा, एक बंदा मेरा y होगा, इसी एरे में से रहेगा, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज होने चाहिए इस एरे के, ठीक है। मैं दोनों को लिया, दोनों को मैं ऐड करूंगा और दोनों बंदे यार मेरे टारगेट के बराबर होना चाहिए ऐड करने के बाद। तो यार ये हमारा 2.2 सम प्रॉब्लम। अब मुझे बस बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बस दिस इज पॉसिबल और नॉट, दैट्स इट, वी हैव टू फाइंड दिस ओनली, ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो यार, तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रूट फोर्स हमारा होगा एक n स्क्वायर अप्रोच, ठीक है। n स्क्वायर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, एक मतलब बेसिकली पूरे सारा सब एरेस जैसा लूप चलाऊंगा, मतलब पहला लूप चलाऊंगा यार, पहले लूप चलाऊंगा i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं सारे बंदे में चला दिया। और जो सेकंड लूप होगा हमारा होगा j इज इक्वल्स टू हमारा i प्लस 1 से चलेगा, बिकॉज सेम बंदे को नहीं लेना है ना, तो i प्लस 1 से j लेस देन n, j प्लस प्लस। तो यार मैं अगर इसमें कोड करके दिखाऊं तो ज्यादा तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, मैं कोड के साथ बताता हूं। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं यार, हमारा एरे ले लेता हूं एक बार, ठीक है। तो मैं एक बार यहां पर n ले लेता हूं, ठीक है, एक बार हम लोग n ले लेते हैं और हमारा मैं यहाँ पर एरे इनपुट लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हमारा यहाँ पर एरे फटाफट यहाँ इनपुट हो जाएगा, कोई चाप वाली बात नहीं है। तो मेरा यहाँ पर एरे इनपुट हो गया, मैं एक टारगेट वैल्यू ले लेता हूं, जो मुझे यहां पर चेक करना है कि हमारा ये टारगेट के बराबर है कि नहीं। हमारा काम खत्म, एरे टारगेट ले लिया। तो फंडा यहां पर क्या हो रहा है, मैं क्या करूंगा, पूरा लूप चलाऊंगा, ठीक है, मैं पूरे में लूप चलाऊंगा, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं चेक चलाऊंगा फॉर int j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 से चलाऊंगा, j लेस देन n, j प्लस प्लस। मैं i प्लस 1 से क्यों लूप चलाया कि यार एक ही बंदे को तो नहीं देखना है ना, एक ही बंदा को यार, वो सेम ही बंदा i हो जाएगा फिर j हो जाएगा, राइट। तो मैं आगे से देखूंगा, मैं वैसे चेक करूंगा हमारा एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, अगर ये मेरा बराबर है टारगेट के बराबर, तो मैं यहां पर रिटर्न करूंगा यार, मतलब बेसिकली प्रिंट करूंगा, यहां पर रिटर्न तो नहीं कर सकता। तो यार यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्रिंट कर देते हैं सी आउट, मैं कर देता हूं ट्रू, ठीक है, मैं ट्रू प्रिंट कर दिया, ओके। और मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे यार एक वेरिएबल लगेगा फ्लैगिंग के लिए कि हमारा आंसर आया है कि नहीं, फॉल्स। फॉल्स से निकल जाओ, चेक करो, हमारा अगर f डबल इक्वल्स टू 0 है तो मेरा यहाँ पर कर दूंगा 0, फॉल्स, फॉल्स प्रिंट करो, ठीक है। फ्लैगिंग वेरिएबल लिया हूं तो मुझे यार यहाँ पर एक f इक्वल्स टू 0 लेना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बार एरे, ओके। मैं लेता हूँ यहाँ 5 बंदा लेता हूँ, ठीक है, जो मान लिया था वही लेता हूँ, 5 3 9 2 1, 5 3 9 2 1, ऐसा कुछ ले लिया। 8 को सर्च करते हैं, लेट्स सर्च, हमारा 8 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों का आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, सीन एन में एक सेमीकोलन मिसिंग हो गया है, लेट्स गिव द सेमीकोलन। चलो आउटपुट देखते हैं हमारा, तो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, देखो, मतलब मैं यार सर्च किया यहाँ पर कि क्या दो बंदे ऐसे हैं यहाँ पर जिसको ऐड करके 8 के बराबर होगा। तो यार देखो, एरे ऑफ i और एरे ऑफ j अगर टारगेट के बराबर है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू हो गया। मैं मान लो यहाँ पर 7 किसे सर्च करता हूँ, मैं मान लो यार 20 को सर्च करता हूँ, तो 20 मेरा आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं दो बंदे को ऐड करके मैं 20 नहीं बना सकता, आंसर फॉल्स हो गया। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, n स्क्वायर, बिकॉज मैं दो लूप चला रहा हूँ पूरा, राइट। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जा रहा है n स्क्वायर। सो इज देयर एनी ऑप्टिमल अप्रोच, तो क्या हमारा कोई ऑप्टिमल अप्रोच है या नहीं है, तो या ऑप्टिमल अप्रोच है, और वो हमारा होगा 2 पॉइंटर यूज करके, ठीक है। चलो हम एप्लीकेशन देखते हैं 2 पॉइंटर का, कि हमारा 2 पॉइंटर बेसिकली यहाँ पर कैसे अप्रोच यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं यार एक एरे ले लिया था, राइट। अब मैं अगर इस एरे को एक बार शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आई एम शॉर्टिंग द एरे, तो मेरा क्या हो गया 1 2 3 5 एंड 9, ठीक है। सो दिस इज माई एरे। तो यार मेरा अब एरे शॉर्टेड हो गया है, आई हैव शॉर्टेड द एरे। तो शॉर्ट करने का क्या लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी, n log n, ठीक है, n log n लगेगा। तो मतलब यार इस n स्क्वायर से तो कम है ना, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यार, यहाँ n log n है, तो मैं n log n यार कम हुआ ना, तो मैं n log n कर दिया, ठीक है। अब 2 पॉइंटर का पिक्चर यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं क्या करूंगा यार, 2 पॉइंटर है मेरे पास i and j, मैं i को पॉइंट करूंगा पहले बंदे में, दैट इज 0, और j को मैं पॉइंट करूंगा लास्ट वाले बंदे में, दैट इज n-1। हमारे पास n बंदे थे, राइट। तो मैं पहला बंदा को i को पॉइंट करूंगा 0 पे, j पॉइंट कर रहा होगा n-1, मतलब यार i इसमें पॉइंट कर रहा है, j यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज माई i एंड दिस इज माई j, ठीक है, दो बंदे पॉइंट कर रहे हैं। अब यार इस दो बंदे को ऐड करके देखो कि हमारा आंसर बराबर हो रहा है कि नहीं टारगेट का। यहाँ पर क्या बंदे हैं 1 and 9, तो 1 + 9 इज इट इक्वल्स टू 8, पॉसिबल या ट्रू है कि नहीं, तो ये फॉल्स है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है।
तो फिर हमें बराबर करना है, तो यार किससे आगे पीछे करना होगा, आई को आगे पीछे करना है कि जे को आगे पीछे करना है, कैसे समझ आएगा। तो अब यहां देखो यार, हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो हमारा अभी ऐड करके सम आ रहा है 10, 1 + 9 = 10, ठीक है। मुझे अभी यार 8 के बराबर करना था ना, मतलब यार मेरा सम जो है 8 से ज्यादा है, तो मुझे घटाना होगा सम को, राइट। अब घटाने के लिए हमें किसे मूव करना होगा, आई को मूव करना है कि जे को मूव करना है। अगर तुम लोग यार कॉमन सेंस लगाओ, तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं आई को इंक्रीज करूंगा, मतलब आई को मूव करूंगा, तो बेसिकली हमारा सम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो यार एरे सॉर्टेड है, आई जैसे आगे मूव करेगा वो बंदा भी बड़ा होते जाएगा, राइट, वो बड़ा नंबर होगा। अभी आई 1 को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम 2 को करेगा, नेक्स्ट टाइम 3 को करेगा, मतलब यार वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, तो मेरा सम जो है वो भी बड़ा होते जाएगा, राइट। तो अगर मैं आई को मूव करूंगा तो मेरा आंसर इंक्रीज होगा। अगर मैं जे को मतलब बेसिकली पीछे मूव करूंगा, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, जे को पीछे मूव करूंगा तो मेरा आंसर डिक्रीज होगा। कैसे, जे भी 9 को पॉइंट कर रहा है, पीछे गया तो 5 को पॉइंट करेगा, तो यार 5 हमारे आंसर में कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, तो सम क्या होगा, रिड्यूस हुआ। जी हमारा फिर 3 को मतलब पॉइंट कर रहा होगा, सम रिड्यूस हुआ। तो ऐसा सीन हो रहा है, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूं, आई को मैं इंक्रीज किया तो हमारा सम भी बढ़ेगा, जे को मैं डिक्रीज किया तो मेरा सम भी घटेगा। अभी देख सकते हैं हमारा सम क्या है, 10 के बराबर, हमारा 8 करना है, राइट। तो यार 10 तो ज्यादा है 8 से, तो हमें घटाना है सम। मैं क्या करूंगा, जे को पीछे मूव करूंगा, तो अब मेरा जे यहां पर आ गया है, ठीक है। अब 2 बंदे आ गए 1 और 5, तो ऐड करो। अब 1 और 5 को ऐड करो, हमारा 1 + 5 = 8 हो रहा है क्या, ये 6 है, तो 6 = 8 है, नहीं बराबर नहीं है, बट 6 क्या यहां पर हो गया यार, 8 से छोटा हो गया। तो हमें क्या करना होगा, 6 को 8 की तरफ ले जाना है, मतलब हमें यार क्या कर रहा है, सम को इंक्रीज करना है। तो मैं आई को आगे शिफ्ट करूंगा, सो आई एम शिफ्टिंग आई इन फ्रंट, आई शिफ्ट के आगे। अब कौन 2 बंदे आए, 5 + 2 आ रहा है, 5 + 2 कितना हो गया, 7, इस 7 = 8, फॉल्स। 7 अभी भी छोटा है 8 से, मतलब मुझे सम अभी भी इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, आई हैव टू शिफ्ट आई, तो मैं आई को आगे शिफ्ट किया, सो आई इज पॉइंटिंग टू दिस पार्ट, राइट। नाउ लेट्स सी 5 + 3 कितना हो रहा है, 5 + 3 8 हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू 8। अब मेरा यार आंसर आ जा रहा है, तो अब मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो यार देखो ये जो आइट्रेशन हुआ, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो गया। मतलब अगर हमारा एरे स्टार्टिंग से ही सॉर्टेड रहता तो हमारा ये ऑपरेशन नहीं लगता, तो बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ n में कर सकते थे अगर हमारा एरे स्टार्टिंग में ही सॉर्टेड रहता। बट हमारा एरे अगर सॉर्टेड नहीं है तो n log n हमारा लगेगा शॉर्ट करने में, और फिर हमारा ये जो ऑपरेशन कर रहा हूं मैं ऑर्डर ऑफ n में कर रहा हूं। तो तुम्हें यार 2 पॉइंटर का अप्रोच समझ आया कि आई एंड जे, आई एम यूजिंग 2 पॉइंटर, बेसिकली 2 वेरिएबल्स, एंड आई एम कैलकुलेटिंग द आंसर, और उसे आगे पीछे कर रहा हूं दोनों वेरिएबल को, ठीक है। चलो एक बार ये अप्रोच का हम सोल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर देखो हम लोग एरे टारगेट वगैरह तो सेम ही रखेंगे, ठीक है, उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एरे को शॉर्ट करना होगा, सो आई एम सॉर्टिंग द एरे। तो हमारा a, a + n, ठीक है, मैं एरे को शॉर्ट कर लिया, ठीक है, एरे शॉर्ट हो गया, टारगेट ले लिया, वेरिएबल ले लिया। चलो 2 पॉइंटर लेते हैं, i = 0 ले लिया हम लोग, ले लिए j = ले लेते हैं n - 1, लास्ट बंदे को पॉइंट कर रहा है। व्हाइल लूप चलाओ, जब तक हमारा i is less than j, अगर बेसिकली हमारा दोनों बंदे सेम नहीं होना चाहिए, राइट, इसलिए मैं i को लेस देन j चेक कर रहा हूं। क्यों चेक कर रहा हूं i लेस देन j, हमारा अगर i भी इस लोकेशन में आ गया तो यार एक ही बंदा 2 बार कैलकुलेट होगा, 5 + 5 हो रहा होगा, और j अगर इधर आता तो 3 + 3 होता था, वो नहीं चाहिए हमें। तो i लेस देन j, मतलब i छोटा होना चाहिए जैसे, ठीक है। बस यहाँ चेक करो, हमारा एरे ऑफ i + एरे ऑफ j अगर ये डबल इक्वल्स टू टारगेट के बराबर है तो बस f = 1, हमारा यहाँ पर मैं सी आउट कर दूंगा हमारा ट्रू, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, फाइन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एल्स, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एल्स में चेक करूंगा, एल्स इफ अगर मेरा दोनों जो ऐड कर रहा हूं एरे ऑफ i + एरे ऑफ j, अगर ये लेस देन टारगेट है, अगर ये मेरा टारगेट से छोटा है तो मुझे इसे इंक्रीज करना टारगेट की तरफ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, i++ कर दूंगा, ठीक है। एल्स मतलब हमारा j - होगा। अगर मेरा सम बराबर हो गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर सम छोटा हो रहा है टारगेट से, राइट, तो मुझे इंक्रीज करना है ना सम को, तो i++ करो, और एल्स मतलब डिक्रीज करना है तो j - करो, ठीक है। हम लोग यार यहां पर इससे लिखे यार बहुत बाहर चलेगा, तो यहां बाहर निकलो, व्हाइल लूप से बाहर निकलो, चेक करो अगर हमारा f = अगर हमारा 1 है, ठीक है, f हमारा 1 नहीं बोल सकते 0, बिकॉज 1 का तो मैं लिख दिया हूं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा जो टेस्ट केस पहले से ही था उसे नहीं, पहले हम लोग 8 को टेस्ट करते, ठीक है। लेट्स टेस्ट दिस,
हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, तो हमारा यहाँ पर आंसर कुछ गड़बड़ हो गया। लेट्स सी, f इक्वल्स टू 1, f वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा हमारा f यहाँ से हट गया है, तो ले लो यहाँ पर f, मैं f यहाँ से ले लिया, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन, और हमारा अभी आंसर ट्रू आएगा बिकॉज 8 हमारा हो जा रहा है। चलो हम लोग फिर से 20 को सर्च करते हैं, तो 20 हमारा आ रहा है कि नहीं देखते हैं हम, तो 20 हमारा नहीं आएगा बिकॉज नहीं हो रहा है सम, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। तो यार देखो यार कितना अच्छा, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा एरे तो यार ऑर्डर ऑफ n में आंसर आ रहा है, अगर नहीं रहेगा सॉर्टेड ऑर्डर तो हमें यहाँ पर शॉर्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूँ, दैट दिस पार्ट इज इन ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर n में हो रहा है, नीचे वाला पार्ट, ये वाइल लूप वाला पार्ट हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है, वो शॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ n लॉग इन हो रहा है। अगर शॉर्टेड नहीं है, शॉर्टेड है तो यार पूरा ही ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। तो यार देख तुम्हें समझ आया 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यार दैट्स इट अबाउट 2 पॉइंटर अप्रोच। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है यार, बहुत काम आता है प्रोग्रामिंग के समय में, कोई कोड को ऑप्टिमाइज करने के समय में, ठीक है। So yeah, that's it for today's video। अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो वीडियो को यार लाइक मारो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, उससे एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।